पहले रुख कर लेते हैं रजनीश का। रजनीश, किस तरह से देखे बीजेपी की इस जीत को? प्रचंड बहुमत, एक बार फिर से 35 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ कि सरकार जो है वो दोहराई गई है। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया न्यूज और जन की बात का जो एग्जिट पोल था, तमाम चैनलों ने सर्वे किया था। सबका अपना अपना परसेप्शन था तो किसको कितना मिलेगा, लेकिन जो जन की बात और इंडिया न्यूज की एग्जिट पोल थी, उसी के पास आसपास दोनों दलों का आंकड़ा रहा है। चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें। और जिस तरीके से एग्जिट पोल आए थे, तो ये तो तय था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दूसरी चीज है कि जो हुआ, देखिए, राजनीति में बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो जाती है। उसी में से एक याद किया जाएगा केशव प्रसाद मौर्य का सिराथू से चुनाव हार जाना। केशव प्रसाद मौर्य को माना जा रहा था कि ये भी अगर संयोग से सीटें कम होती है, जो रणनीतिकार बता रहे थे कि अगर सीटें कम आएगी तो सीएम के चुनाव जो चर्चा होगी, इनके नाम की चर्चा होगी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए, सुरेश राणा चुनाव हार गए, जो पश्चिम में एक बड़ा चेहरा था, संगीत सोम चुनाव हार गए। तो ये लोग चुनाव हारे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, चुनाव जीतना हारना लोकतंत्र में लगा रहता है। लेकिन जो आपने शुरू में दर्शकों को बताया कि मंत्रिमंडल का गठन के भी लेके सरकार पर एक बड़ा दबाव है कि आखिर किसको बनाया जाए। बहुत सारे विधायक है जो 4 से 5 बार लगातार चुनाव जीते हुए हैं। तो एक उनके लिए भी चैलेंज है। अक्सर बड़ी पार्टियां ये करती है कि 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है, तो उस जातीय समीकरण को साधने के लिहाज से कुछ सीटें को ठीक है, छोड़ा जाएगा। ठीक है देखिए रजनीश, आपके जी। पास लौटेंगे। सुशील का रुख कर लेते हैं। सुशील हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। सुशील, योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर से सरकार यहां बन गई, क्या जानकारी है आपके पास? क्या मुद्दे बड़े रहे जिनके जरिए उन्होंने जनता से कनेक्ट किया? देखिए, निश्चित रूप से अगर बात योगी आदित्यनाथ की आती है तो विकास की बात आती है, और विकास को लेकर जिस तरीके से जनता ने जो है अपना समर्थन दिया है, वो समर्थन ईवीएम में बंद हुआ है। और कल ईवीएम का पिटारा जब खुला है तो वो समर्थन सामने आया है। तो आप देख सकते हैं कि गोरखपुर के 9 विधानसभा में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है, साथ ही आसपास के सभी जिलों में जीत दर्ज की है। और इससे एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि माना जाता था कि उत्तर प्रदेश में सत्ता रिपीट नहीं की है, लेकिन इस बार उसी मिथ्या को तोड़ दिया है योगी आदित्यनाथ ने, और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का उत्साह रहा होगा। और लोगों की अगर माने तो जितने भी महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ करके इसमें पूरी तरह से हिस्सा ली है, और उन्होंने पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ को अपना समर्थन दिया है। और कल जो गोरखपुर का नजारा था वो देखने लायक नजारा था। चारों तरफ दिवाली मन रही थी, चारों तरफ होली मन रही थी, चारों तरफ दशहरा मन रहा था। हर एक व्यक्ति अपने आप में खुश था, और योगी आदित्यनाथ बन करके उस पूरे जो है खुशी के माहौल को सेलिब्रेट कर रहा था। गोरखनाथ मंदिर से लेकर के मतगणना स्थल तक, रवि किशन के घर से लेकर के गोरखपुर क्लब तक, चारों तरफ केवल खुशियां ही खुशियां थी, और लोग जो है मदमस्त होकर नाच रहे थे। यहाँ तक कि गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में एक साथ 10 से 12 जो है बुलडोजर लेके पहुंच गए थे। लोगों में इस तरह का उत्साह था, और लोग बार बार कह रहे थे कि बुलडोजर वाले बाबा अब आ गए हैं, अब बुलडोजर चलेगा, विकास को लेकर के बात होगी। जो विकास की बात नहीं करेगा उसके ऊपर बुलडोजर रूपी जो है ये कहीं ना कहीं ये असर चलेगा, और उन्हें उनके सीधे रास्ते पे लाएगा। तो इस तरह के माहौल देखने को पूरे दिन कल गोरखपुर में मिले। और आज का जो माहौल होगा, और लोगों का कहना है कि अब रात तिलक होगा जिस दिन योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आएंगे। एक बार फिर से वही नजारा चारों तरफ देखने को मिलेगा। सुशील भाई, अगर बात करें योगी कैबिनेट के बारे में, तो किस तरीके का स्वरूप रह सकता है योगी कैबिनेट का? देखिए, चूंकि अब जो है परीक्षा की जो घड़ी थी वो समाप्त हो गई है, सारी चीजें सामने हो गई हैं। तो अब ऐसे में आज जितने भी विधायक हैं, जीते हुए प्रत्याशी हैं, उनको बुलाया गया है लखनऊ। अब ऐसे में उनके साथ बैठक होगी, और निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी कई लोगों को मिलने की बात कही जा रही है। जैसे कि जिसने भी अच्छा जो है अपना प्रेजेंटेशन किया है, या जो ज्यादा मतों से पाया है, या जिसका ज्यादा कद है, यह बात के बैठक के बाद ये क्लियर हो जाएगा। और निश्चित रूप से माना जा रहा है कि उस पूर्वांचल में कई ऐसे जो चेहरे हैं जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसको लेकर के आज बैठक होगा। और सारे विधायक जो है लखनऊ के लिए कूच कर चुके। ठीक है सुशील, बने रहिएगा। रजनीश का रुख कर लेते हैं।
चलिए, रजनीश से संपर्क टूट गया है। सुशील, वापस आपके पास आएंगे। सुशील, तो क्या लगता है, जिस तरह से सपा से काफी उम्मीदें थी कि सपा, क्योंकि उसका गठबंधन भी था और MY फैक्टर भी उसने खूब इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद भी पिछड़ गई। क्या मुद्दे समझे, क्या कारण समझे कि सपा पीछे रह गई? देखिए, जाहिर सी तौर है, इस बार जनता ने विकास के मुद्दे को जो है वोट किया है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि विकास की बात कर ले या फिर कोविड काल में जिस तरीके से सरकार ने पूरी तरीके से जनता के साथ खड़े होकर के उनकी मदद की है, जिस तरह से फ्री में अनाज पहुंचा है, ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा है बीजेपी के लिए। और निश्चित रूप से गांव-गांव में जिस तरीके से फ्री में राशन मिला है और अभी तक राशन उन्हें मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर बहुत ज्यादा काम करता हुआ नजर आ रहा है। जिससे भी पूछा जा रहा था, उनका ये कहना था कि सरकार ने हमें फ्री में राशन दिया, कि सरकार ने उस समय हमारी मदद की जब हम आपातकालीन की स्थिति थी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के को लेकर के लोगों के दिमाग में एक चीज थी जो देखते हुए नजर आई। और कहीं ना कहीं महिलाओं की अगर बात कर ले या फिर मुस्लिमों के अगर बात करें, तो ये ट्रिपल तलाक और तमाम चीजें ऐसी थी, महिलाएं इससे जब उभरी थी, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का सबसे ज्यादा योगदान रहा है बीजेपी को लेकर के। और इस बार उन्होंने एक तरफा समर्थन दिया है, जिसका असर ये मतगणना के बाद उस रिजल्ट में देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं आप एक दिन पहले देखेंगे कि जिस तरीके से जब समाजवादी पार्टी को लेकर के जब ईवीएम को पहरा बैठाया गया था, तो समाजवादी पार्टी के लोग, जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी थे, बाहर एक एक वाहनों को चेक कर रहे थे, फिर चाहे वो मजिस्ट्रेट की गाड़ी हो या तमाम उस तरह की गाड़ियां हो। तो कहीं ना कहीं ये सारे चीजों को देख करके जनता ने एक तरफा मूड बनाया था और उसका असर भी अब देखने को मिला है। ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो